आदाब, इस्तकबाल है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। सुबह सवेरे से ही न्यूज 18 JKLH आपको पल पल की तस्वीरें दिखा रहा। अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई बम बम भोले के नारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था नुनवन और बालतल कैंप से पवित्र गुफा के लिए रवाना हो चुका है। सख्त हिफाजती बंदोबस्त के दरमियान यात्री नुनवन बेस कैंप से पहलगाम के लिए रवाना हुए, पवित्र गुफा के लिए रवाना हुए हैं। उधर बालतल से भी पवित्र गुफा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो चुका है। यात्रा के लिए खास इंतजामात देखे गए हैं, जिस पर ये तीर्थ यात्री काफी खुश नजर आए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, इन यात्रियों की ये तस्वीरें हैं जब ये नुनवन बेस कैंप पहुंचे। पहलगाम में नुनवन बेस कैंप है और इस बेस कैंप से पवित्र गुफा के लिए रवानगी हो चुकी है। और दूसरे ट्रैक की अगर हम बात करें, सोनमर्ग से जाता हुआ बालतल से जाता हुआ ट्रैक भी सुचारू रूप से चल रहा है। और ये जो यात्री हैं काफी खुश नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उत्साह कितना है, जोश खरोश कितना है। वादी में बम बम भोले के नारे इस वक्त गूंज रहे हैं। और बात अगर इंतजामात की करें, समाजी सतह पर इंतजामात की करें, तो लंगर ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों द्वारा लगाए गए हैं, बल्कि दीगर राज्य जो हैं, दीगर रियासतें जो हैं पहुंच जाएंगे। और इस सिलसिले में इनको प्रशासन के लिए और इस चुनौती को पूरा करने। तो जैसा कि लंगर की बात हम कर रहे थे, लंगर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए लोगों की जानिब से लगाया गया है, जिसमें सिख बिरादरी भी पेश है। और इन लंगरों पर इंतजामात को देखकर ये तमाम तीर्थयात्री काफी खुश नजर आए हैं। यात्रियों के लिए किए गए इंतजाम और इंतजाम पर हमारे नुमाइंदे सरोज कफील ने DC गांधरबल श्यामबीर से बातचीत की। नाजरीन, इस वक्त हम दुमेल में खड़े हैं, सोनमर्ग में। अगर ये यात्रा कहीं ना कहीं सफल हुई है, जो आज पहला जत्था यहाँ से खुशी खुशी गया है, तो उसमें स्ट्रेट जो क्रेडिट जाता है वो यहाँ के इंतजामिया को जाता है। हम आपको कह दें कि DC गांधरबल जो हैं, पिछले 1 महीने से लगातार वो कंटिन्यूसली मीटिंग्स कर रहे थे। आप जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, RNB कह लीजिए या रूरल सैनिटेशन की बात कर लीजिए, आप जितने भी DDCs हैं, BDCs हैं, लगातार उनसे मिल रहे थे, ताकि जितने भी यात्री दुनिया के हर कोने से आए, उनके लिए ये जो है आसान हो जाए। और इस वक्त हमारे साथ खुद DC गांधरबल मिस्टर श्यामबीर जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए सर। काफी ज्यादा एफर्ट्स रहे आपके, हमने खुद पर्सनली मॉनिटर किया कि पिछले 1-1.5 महीने से लगातार आपकी मीटिंग्स चल रही थी और आज फाइनली वो दिन आ गया है, आज पहला जत्था निकला है। कैसे देखते हैं आप? जी, आज यहाँ से बालटाल से हमारा पहला जत्था अमरनाथ यात्रा का निकला है और इसमें जितने भी श्रद्धालु यहाँ से गए हैं उन सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उनकी ये यात्रा जो है मंगलमय रहे। और इसके अंदर जो जिला प्रशासन, उसके साथ में मिलकर श्राइन बोर्ड, SSB के हम लोगों ने उस पूरे छत्र छाया के अंदर काम किया है। और हमारे यहाँ के लोकल लोगों का भी बड़ा सपोर्ट रहा है, जैसे टेंट वाले हों, पोनी वाले हों, पिट्ठू वाले हों। इस बार उन लोगों ने भी बड़ा बढ़ चढ़ कर सब लोगों ने अपने टाइमली रजिस्ट्रेशन करवाया है, प्रीपेड काउंटर्स चलवाए हैं हमारे। तो लोगों को जितनी बेहतर हम सुविधा दे सकते हैं उसके लिए हम सारे भरपूर प्रयास किए हैं। इसके अंदर जो हमारे लंगर लगते हैं यहाँ पर, तो लंगर भी हमारे अलग अलग देश के कोनों से लोग आते हैं और यहाँ पर लंगर लगाते हैं और सेवा करते हैं। तो उनका ही मैं मेंशन करना चाहूँगा कि वो लोग भी बहुत अच्छा यहाँ पर लोगों की सेवा करते हैं कि उनको खाना खिलाते हैं यहाँ पर। और जिला प्रशासन जो है वो लोगों के साथ हमेशा खड़ा हुआ है और लोगों की सेफ्टी और सुरक्षा दोनों की चीज़ों का हम लोग यहाँ पे ख्याल रख रहे हैं। और यही उम्मीद करते हैं कि ये पूरी यात्रा जो है वो सफल रहेगी हमारी और एक मंगलमय यात्रा रहेगी, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा सबके लिए। ये बताएं सर कि RFID कार्ड्स में कहीं कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, धांधलियाँ हुई थी, तो कुछ स्पेशल प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी यात्रा में घुस जाए? जी, आपके माध्यम से मैं लोगों को ही बताना चाहूँगा कि जो रजिस्ट्रेशन करने का तरीका है वो बैंक के माध्यम से और ऑनलाइन माध्यम से है। उसके अलावा ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन कुछ लोगों ने जो है ऐसे कुछ हमारे पास भी केसेस आए थे जिसमें कि उनका रजिस्ट्रेशन जो है फेक है और वो किसी मिडिल मैन के थ्रू करवाया गया है। तो लोगों को थोड़ा सावधान और सतर्क रहना चाहिए, जिससे कि हम लोग इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको अवॉइड कर सकें। और बाकी मेरे को लगता है कि ओवरऑल इसमें कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं था। RFID जो एक हमारी जो पहल रही थी वो इस बार भी काफ़ी सफल रही है और हम लोगों ने यहाँ पर भी चेक कर रहा है, गेट पर आगे भी हर जगह चेक हो रहे हैं। तो सभी यात्री जो
जो है RFID कार्ड्स के साथ ही जा रहे हैं और RFID कार्ड के बिना हम किसी को भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो ये थे डीसी गांधरबल शहमेर, जिन्होंने कहा कि कलेक्टिव एफर्ट्स है यहाँ पे, यहाँ के लोकल्स के, यहाँ की जो प्रशासन है उनके कलेक्टिव एफर्ट्स रहे, तब जाके जो यात्रा आज है ये सफल हुई है। न्यूज़ 18 के लिए सोनमर्ग से आफाक शाह के साथ में सरोज कफील। तो सोनमर्ग के डोमेल में हमारे आज संवाददाता सरोज कफील मौजूद थे। वो डीसी से बातचीत कर रहे थे और किस तरह से तैयारियां की गई हैं उस की रिपोर्ट हम तक पहुंचाई। इसके अलावा पहलगाम से हमारे संवाददाता, हमारे नुमाइंदे जुड़े हैं, मुदस्सिर लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये जो जत्था निकला है और जो सिक्योरिटी इंतजामात है कैसे कैसे हैं और आगे जिसकी रवानगी इस जत्थे की हो चुकी है। चाहे अगर बात सोनमर्ग की करें, क्योंकि ये तस्वीरें इस वक्त आप जो देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन की, ये बालतल वाले रास्ते की ट्रैक की तस्वीरें। इसी तरह पहलगाम से भी यात्रियों का पहला जत्था पवित्र शिवलिंगम के बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए रवाना हो चुका है। पहलगाम में इस वक्त जानेंगे कि इस वक्त हालात क्या हैं और किस तरीके से क्या जो दूसरे जत्थे की रवानगी के हवाले से क्या कुछ इंतजामात देखने को मिल रहे हैं और साथ ही ये भी पूछेंगे मुदस्सिर से कि जो पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए रवाना हुआ है वो एग्जैक्ट इस वक्त कहाँ है। सरोज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरोज बालतल ट्रैक को पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं मुदस्सिर का। मुदस्सिर, ये बताइएगा क्योंकि आज सुबह ही पहला जत्था पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना हो चुका है, अगर जानकारी लें तो ये जत्था अभी तक कहां पहुंचा होगा और पहला दर्शन शिव के भक्तों का कब तक हो सकता है? बिल्कुल सना, मैं आपको बता दूं कि लगभग 2000 यात्रियों पर मुश्तमिल अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह नुनवन बेस कैंप से रवाना हुआ और इस तरह से बाज़ाब्ता तौर पर आज से जो 62 दिन तक चलने वाली यात्रा है उसका आगाज हुआ और इस हवाले से तमाम तर इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल कर दिए गए थे पहले ही और वो हमने बताया कि किस तरह के सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, किस तरह से जो इंतजामिया है उनके इंतजाम हैं। तो कुल मिलाकर यात्री भी उससे मुतमईन नजर आ रहे हैं और यात्रियों का ये कहना है कि जो मकामी लोगों का ताउन है वो भी एक कलीदी रोल अदा है इस यात्रा में। तो अभी तक अगर देखा जाए तो जो ये यात्रा का पहला जत्था यहां से रवाना हुआ था तो उन्होंने चंदनवाड़ी जो क्रॉस गेट है, चंदनवाड़ी का जो मेन गेट है वो क्रॉस किया है और अक्सर जो यात्री है वो अभी पिसू टॉप जो कि एक हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पर वाक़ा है, पिसू टॉप की चढ़ाई वो अभी चढ़ रहे हैं और जो कठिनाइयों भरा सफर है वो अभी शुरू किया है इन यात्रियों ने और लगभग 32 किलोमीटर का ट्रैक है ये चंदनवाड़ी से अगर हम बात करेंगे मुकद्दस गुफा तक। तो वो रवा दबा है वो बैच और अभी भी कुछ यात्री जो है वो बेस कैंप से निकल रहे हैं। तो लगभग 2000 के करीब जो यात्री थे बेस कैंप में मौजूद थे तो वो यहां से निकल रहे हैं और अभी भी कहा जा रहा है कि कुछ साधु अंदर हैं तो उनको भी अभी छोड़ा जाएगा और 11 बजे तक हम आपको बता दें कि 11 बजे कट ऑफ टाइमिंग है। 11 बजे तक इन यात्रियों को चंदनवाड़ी जो है वो क्रॉस करना होगा और 11 बजे के बाद किसी भी यात्री को चंदनवाड़ी क्रॉस करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये एडवाइजरी पहले ही जारी की गई है इंतजामिया की तरफ से और अभी हमारे साथ कुछ यात्री यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। नाम जानना चाहेंगे आपका और बताइए कहाँ से आप? लखनऊ से। लखनऊ से आए हैं आप। क्या आज आप जाने वाले थे कि कल निकलना है आप? कल निकलना है कल। तो ये यात्री जो है दूसरे काफिले के साथ कल रवाना होंगे, इनसे इंतजाम जानने की कोशिश करें कि किस तरह के इंतजाम हैं? इंतजाम बहुत बढ़िया है, रास्ते में बहुत सुरक्षा थी, हम लोग बहुत ही आराम से आए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई और बहुत ही अच्छा इंतजाम है यहाँ। बिल्कुल, तो इंतजाम पर ये तमाम लोग काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। इनसे बातचीत करिएगा। सरोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि आपने कहा कि 13 किलोमीटर का ये ट्रैक है सोनावाड़ी तक की, अगर हम चंदनवाड़ी तक की बात करें तो ये काफिला वहां तक पहुंच चुका है और वहां से आपने कहा कि 32 किलोमीटर रह जाता है पवित्र शिवलिंगम तक पहुंचने के लिए। ये कितनी दूरी में तय होगा इस पर भी हम आपसे समझना चाहेंगे और जानना चाहेंगे। सरोज का रुख कर लेते हैं। सरोज, जिस ट्रैक पर आप मौजूद हैं सोनावाड़ी के डोमेल में मौजूद है, क्या वहीं पर आप अभी मौजूद हैं? और अगर वहां पर मौजूद हैं तो क्या तमाम यात्री जितने पहले जत्थे में शामिल थे वो सभी रवाना हो चुके हैं या फिर जैसे पहलगाम में कुछ यात्री अभी भी रवानगी उनकी हो रही, क्योंकि 11 बजे तक का वक्त दिया गया है? आपके ट्रैक से क्या कुछ मालूमात मिल पा रही? बिल्कुल सना, आपको बता दें कि इस वक्त जो दुमेल है हम वहाँ पे है सोनमर्ग में, जो बेस कैंप है बालतल का वो काफी नीचे है, हम ऊपर आ गए थे। आपको बता दें जितने भी यात्री हैं अभी तक वो सब यहाँ से निकल चुके हैं। हालांकि पहलगाम के बनस्बत अगर आप सोनमर्ग की बात करें तो यहाँ की चढ़ाई जो है वो करीबन 15 किलोमीटर की है और जो सुबह यात्री यहाँ से निकले जो डीसी गांधरबल यहाँ पे थे उन्होंने यहाँ से फ्लैग ऑफ किया था और अभी जो वो यात्रा है करीबन काली माँ का मंदिर है यहाँ पे 7.5 किलोमीटर दूर यहाँ से वो अभी तक वहाँ पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि और 7.5 किलोमीटर की
डिस्टेंस होगी जो वो कवर करेंगे और कई सारे यात्री जो है वो आज ही वापस लौटेंगे। जैसा कि हमने आपसे कहा कि जो चढ़ाई है वो 15 किलोमीटर की है, तो आज ही जाके वापस आएंगे। यहाँ पे सना हम कुछ लोगों से जुड़ते हैं, यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। आप नाम बताएं अपना। संदीप अग्रवाल। संदीप जी, बहुत पहली बार हमने ऐसा देखा यहाँ पे, हालांकि पिछले साल से आप लोगों ने यहाँ पे ये ई रिक्शाज की सर्विस स्टार्ट की थी और इस बार ये ई रिक्शाज यहाँ पे काफी काम आए, काफी लोगों को, जैसे बुजुर्ग यात्री थे उनके लिए भी काफी सपोर्ट रहा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत उम्दा था। ये क्या सोच के आपने यहाँ पे ई रिक्शाज लाए? मुझे अमरनाथ आते 20 साल हो गए। हर साल देखते हैं कि 2 मील से जो यात्री वापस जाते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है। मैंने लास्ट 19 साल से लंगर लगा रहे हैं। तो इस पिछले साल हमने साइन बोर्ड को अप्लाई किया तो उन्होंने हमको 5 रिक्शे को परमिशन दिया। तो पिछली बार हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत लोगों ने हमको बोला और करो। तो इस बार हमने काफी सारे रिक्शे लेके आए हैं, जिससे जो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो यहाँ यात्री को सुविधा मिले। जो पैदल यात्री हैं, जो ऊपर से थके हुए आते हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनको हम जिस लंगर जहाँ भी उनको रुके हैं टेंट में, उनको हम छोड़ने के प्राइवेट करते हैं। और ये सुविधा बिल्कुल निःशुल्क है। अच्छा, इसमें कोई पैसा नहीं है? बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है सर्विस? बिल्कुल फ्री सर्विस है सर। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। तो देख रहे हैं आप सना कि किस तरीके से यहाँ पे लोग जो है अपने अपने तरीके में कंट्रीब्यूट करें। और उसके मजीद आपको बता दें कि यहाँ से जो नीचे आप बात कर लीजिए, जहाँ से चॉपर सर्विस भी होती है, चॉपर सर्विस बेस कैंप से करीबन बालतल के बेस कैंप से 4 किलोमीटर नीचे है। आज जो पहली सॉटी यहाँ से निकली, जो चॉपर के थ्रू दर्शन करने जा रहे हैं आज यात्री, वो भी आज करीबन 6 बजे के करीब पहला चॉपर यहाँ से निकला। और इस वक्त लगातार आप देख रहे होंगे कि जो चॉपर्स है वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, यात्रियों को लेके जा रहे हैं। जी सना। बिल्कुल, तो चॉपर्स की सहूलियात भी ली जा रही है और इसी तरीके से पिट्ठू का भी सहारा कई यात्री लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कई घोड़ों का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं पवित्र शिवलिंगम की जो यात्रा कर रहे हैं। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, हमारे साथ मुदस्सिर जुड़े हुए। मुदस्सिर, जैसा कि सरोज ने कहा कि चॉपर्स का भी सहारा लिया जा रहा है। अगर पहलगाम रूट की बात करें तो क्या वहां पर भी ये खिदमत है? अगर ये खिदमत है, अगर घोड़े वाले की बात करें या पिट्ठू वालों की बात करें, तो उनका भी सहारा यात्री लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कमोबेश, क्योंकि हर बार ये देखने को मिलता है कि जो ज़ईफ होते हैं वो इन तमाम जराए का सहारा लेते हैं ताकि वो शिवलिंगम के दर्शन कर सके, बाबा बर्फानी के दर्शन कर सके। और जो आपके साथ टूरिस्ट मौजूद हैं, दूसरे लोगों से भी बातचीत करिएगा कि वो कहां से पहुंचे हैं और इस वक्त यहां पहुंचकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल सना, अगर चॉपर सर्विस की बात करेंगे तो दोनों रास्तों से, यानी कि बालतल और पहलगाम के रास्तों से ये चॉपर सर्विसेज जो है वो जारी है, उनको शुरू किया गया है। और लेकिन अक्सर और बेशतर देखा जा रहा है कि जो घोड़े वाले हैं या फिर पिट्ठू वाले हैं, तो उनका ही सहारा यात्री हैं वो ले रहे हैं। और खासकर जो है इसी मार्ग से पैदल यात्रा को जो है तरजीह दे रहे हैं ये यात्री। तो कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि इंतजामिया की तरफ से हर कोशिश की जा रही है कि हर एक सहूलियत यात्रियों को बहम रखी जाए, चाहे वो रूट के हवाले से हो या फिर एरियल जो रूट है तो उस हवाले से हो या फिर जो पैदल रूट है उस हवाले से हो। तो कुल मिलाकर इंतजाम जो है वो इन प्लेस रखे गए हैं। और आपसे नाम जानना चाहेंगे और बताइए, कल आप जा रहे हैं तो क्या मनोकामनाएं लेके जा रहे हैं और जिस तरह की सुविधाएं प्रशासन ने यहाँ पर रखी हैं तो क्या आप उससे संतुष्ट हैं? जी, मेरा नाम मनीष पाल है, मैं लखनऊ से हूँ। तो यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी, सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए गए हैं यात्री के लिए, मुझे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। तो सिक्योरिटी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरह की सिक्योरिटी? हमारा नाम राजेश सिंह है, लखनऊ से, और सिक्योरिटी बहुत ही हमारा सब लोगों ने साथ दिया है और हम सब लोग उससे बहुत संतुष्ट हैं। तो क्या मनोकामनाएं लेके जा रहे हैं आप? अब देश की रक्षा हो और हम सब लोगों की रक्षा हो, हमारा मनोकामना जो है अब पूर्ण करेंगे। तो आप भी काफी पुरजोश दिख रहे हैं। कहाँ से आप? लखनऊ से। लखनऊ से आप सारे लोग हैं। तो ये बताइए कि अभी जिस तरह से आप बेस कैंप में हैं, कल आपको जाना है दूसरे काफिले के साथ, तो रास्ते में कोई दुश्वारी पेश तो नहीं आई? और बेस कैंप में किस तरह की सुविधाएं हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था रही और हम लोग आए हैं रास्ते वहीं से, बॉर्डर से ही, व्यवस्था पूरी अच्छी लगी अभी तक। तो यहाँ के लोगों का किस तरह का ताउन मिल रहा है आपको? बताओ, सही है, सही है, बढ़िया है। तो क्या मनोकामनाएं लेके जा रहे हैं आप? मनोकामना तो सबकी होती है, हमारी भी है। सब लोग सुरक्षित रहे, कायदे से घर पहुंचे, फैमिली ठीक ठाक रहे, पूरा भारत बस। बिल्कुल सभी खुश रहे। मुल्क की खुशहाली के लिए ये लोग जो है प्रार्थना करेंगे वहां पर। और हम आपको बता दें कि जो आज यहाँ से चॉपर के जरिए जो यहाँ से रवाना हुए, तो उनका पहला दर्शन आज होगा उधर जो बाबा बर्फानी की गुफा है, मुकद्दस गुफा में पवित्र शिवलिंगम के। तो वो आज ही वापस आएंगे बेस कैंप में या फिर जो मुख्तलिफ होटल्स में जो रिहाइश पजीर लोग हैं, तो वो आज ही कोशिश कर रहे हैं और हर वो तफसील बताने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। सिर्फ
आपको सिर्फ न्यूज 18 JKLH पर मिलेगा। हर मोड़ पर, हर जगह पर जहां से यात्रा गुजर कर जा रही, वहां पर हमारे साथी मौजूद हैं। सरेश 2 मील में मौजूद हैं, जो कि बालतल से होता हुआ अगला पड़ाव होता है। 2 मील 2 किलोमीटर बालतल से है उसकी दूरी, वहां पर मौजूद है। सरोज, जैसा कि आपसे कुछ देर पहले मुदस्सिर ये बता रहे थे कि दूसरे जत्थे में जाने वाले यात्री पहुंच चुके हैं पहलगाम के नुनवन बेस कैंप में। क्या इसी तरीके से बालतल में भी दूसरे जत्थे के यात्री पहुंच गए हैं? इसका जवाब चाहेंगे। और इसके अलावा जैसा कि 11 बजे तक का पहलगाम से ये तफसीलात मिल पा रही हैं कि 11 बजे के बाद तमाम यात्रियों को एंट्री आगे नहीं दी जाएगी। 2 मील और बालतल के रास्ते से क्या कुछ तफसीलात इस हवाले से? बिल्कुल बिल्कुल सना, आपको बता दें कि जैसा अभी हमारे सहयोगी मुदस्सिर भी कह रहे थे कि 11 बजे यहाँ पे भी सेम वही टाइम रखा गया था कि 11 बजे जितने भी यात्री आ सके 11 बजे से पहले उनको क्रॉस करना होगा। लेकिन आपको बता दें कि यात्रियां ऑन टाइम आ गए थे। करीब 3 बजे से यहाँ पे कतारें लगी हुई थी और करीबन 6:30-7 बजे के करीब जितने भी यात्री थे वो यहाँ से निकल गए थे। हाँ, हालांकि कुछ यात्री पीछे छूट गए थे, लेकिन 8 बजे तक वो लोग जो मेन ट्रैक यहाँ पे आता है आपका, जैसा हमने अभी आपसे कहा कि माता काली का मंदिर है, उस तरफ से वो लोग वहां से निकल गए थे। और जब हम बात करते हैं यहाँ के यात्रियों के अराइवल की, अभी तक यहाँ पे जो दूसरा जत्था है वो अभी तक पहुंचा नहीं है। उसकी खास वजह ये है, जब आप पहलगाम की बात करते हैं तो आते हुए जो रूट आता है जम्मू से, तो पहलगाम पहले पड़ता है, वहां पे एक डाइवर्जन आता है। और जो सोनमर्ग है, सोनमर्ग आपको वाया श्रीनगर आना होता है। हालांकि जो ट्रैफिक एडवाइजरी है वो भी बिल्कुल अभी इंटैक्ट है। उसको भी कि जो ये सेकंड जत्था आएगा, ये लोग पहले पांथा चौक का जो इनका स्पॉट है वहां पे रुकेंगे और वहां पांथा चौक से फिर ये निकल के फिर ये लोग HMT का रोड लेंगे। HMT से सुंबल आएंगे, सुंबल के बाद मनीगाम में इनका एक स्पॉट रहेगा जहां पे रुकेंगे और मनीगाम के बाद ये बालतल पहुंचेंगे। जी बिल्कुल। तो ये पूरा रूट है जो आप बता रहे हैं। इसके अलावा आप जो लोकल लोग हैं जिनकी तरफ से मुफ्त सुविधाएं दी जा रही हैं, उन पर भी हमारी लगातार अब नजर बनी हुई है। मुदस्सिर हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो मुसाफिरों से बातचीत कर रहे थे। सरोज, इसके अलावा अगर आज के यात्रियों की बात करें तो किस तरीके से सुविधाएं वहां पर रखी गई हैं, इस के हवाले से सभी को हम बता रहे हैं। लेकिन अगर ट्रैक की बात करें, क्योंकि पहलगाम की भी हम बात कर रहे थे, 16 किलोमीटर से लेकर चंदनवाड़ी तक वो पहुंच चुके हैं पहलगाम ट्रैक से। मुदस्सिर ये बता रहे थे, आपने कहा कि बालतल से 2 मील में आप मौजूद हैं इस वक्त। अगर एग्जैक्ट तफसीलात की बात करें, क्योंकि ये ट्रैक जो है वो छोटा है, तकरीबन 12 से 14 किलोमीटर का शिवलिंगम का ये रास्ता है जो बालतल के जरिए होता हुआ जाता है। यहाँ आपने बताया कि ये आप वापस भी यात्री लौट सकते हैं दर्शन बाबा के करने के बाद। अभी इनका एक काफिला कहाँ तक पहुंचा हुआ होगा, कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको बता दें कि अभी जो ये काफिला यहाँ से निकला था, इन्होंने लगभग 7.5-8 किलोमीटर ऑलरेडी कवर कर लिया है। ऊपर एक काली माँ का मंदिर है, ये लोग वहां पे पहुंचे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अल्प विराम लेने के बाद फिर वो लोग आगे चढ़ाई चढ़ेंगे। आपको बता दूं कि करीबन 12,500 फीट की ऊंचाई है इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं। और यहाँ से जैसा हमने आपसे कहा कि काली माँ के मंदिर में रुकने के बाद वहां पे एक अल्प विराम होगा और उसके बाद वो अपनी चढ़ाई जो है वो आगे चढ़ना शुरू करेंगे। बिल्कुल। और बार बार हम ये बता रहे हैं यात्रियों को भी और अपने नाजरीन को भी, दर्शकों को जो इस वक्त न्यूज 18 JKLH देख रहे हैं, जिस रास्ते पर सरोज कफील मौजूद है वो रास्ता बहुत ही संकरा है और बहुत ही टेरेन वाला रास्ता है, खतरनाक रास्ता इसे समझा जाता है। इसीलिए बहुत कई मरतबा ये देखने को मिलता है कि इस ट्रैक से बहुत कम यात्री, जितने पहलगाम ट्रैक को चुनते हैं, इस ट्रैक से बहुत कम यात्री जाते हैं पहलगाम के मुकाबले। क्या ज्यादा सुविधाएं पहलगाम के मुकाबले इस ट्रैक पर रखी गई हैं? अगर बात करें, क्योंकि अब बहुत ऊंचाई पर ये रास्ता है, ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए बहुत ज्यादा इंतजाम किए गए होंगे। इस हवाले से पहलगाम ट्रैक से यहाँ क्या कुछ मुख्तलिफ बदलाव दिख रहे हैं? सरोज। बिल्कुल बिल्कुल सना, पहले हम आपको बताएं, अगर हम थोड़ा सा माजी की बात कर ले तो आपको याद होगा कि लास्ट ईयर यहाँ पे एक क्लाउड बर्स्ट हुआ था और वो इसी ट्रैक पे हुआ था, सोनमर्ग के ट्रैक पे ही, जिसमें से काफी सारे श्रद्धालु उस वक्त जो है उनको वो अपनी जान गंवा बैठे थे। और उसी हवाले से इस बार जो आर्मी है, हम खासतौर से CRPF जो है, उन्होंने एक MTR टीम जो है, जो स्पेशल माउंटेन ट्रेनिंग जो रिसर्च ये रहती है, जो MTR की टीम है, उनको इस बार यहाँ पे तैनात किया गया है ताकि कोई भी अनटवर्ड सिचुएशन अगर हो या ऐसा कोई भी इंसिडेंट हो, उसके साथ SDRF की टीम है, NDRF की टीम भी है यहाँ पे, और जम्मू कश्मीर पुलिस की भी टीम है यहाँ पे। और उसके मजीद आपको बता दें कि स्टीप रास्ता है काफी ज्यादा, लेकिन कई जगहों पे जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है इस वक्त, उन्होंने काफी रास्तों को कई जगहों पे थोड़ा समतल कर दिया गया है, इस वजह से कि ताकि जो यात्रा है वो थोड़ा और आसान हो पाए। बिल्कुल। इसके अलावा
इस रास्ते पे क्या ये श्राइन बोर्ड की तरफ से तफसीलात दी गई थी सरोज कि जो इस ट्रैक से का चुनाव करते हैं, इंतखाब करते हैं, उन पैदल जाने वाले यात्रियों को कहीं ना कहीं हेलमेट लगाना होगा। और इस बार एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है कि आईटीबीपी के जवान भी इस यात्रा के दौरान लगाए गए हैं। तो क्या इस ट्रैक पर भी आईटीबीपी के जवान दिख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, एक तो कुछ एडवाइजरी जो इन्हें दी गई थी यात्रियों को यहाँ पे कि आपको मजीद हेलमेट के, आपको बता दूं कि आईटीबीपी के जवान ही नहीं, यहाँ पे इस वक्त एसएसबी के जवान है, बीएसएफ के जवान है। आपको याद होगा कि पिछले महीने जब मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने मीटिंग बुलाई थी अमरनाथ यात्रा को लेकर, तो उसमें एक एडवाइजरी पास हुई थी जहां पे मेंशन किया गया था कि 60,000 से ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं वो इस बार अमरनाथ यात्रा को कवर करेंगे। और उसमें से वो जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी आप देख रहे हैं, जितने भी यात्रियों से हम बात कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि हर 100 मीटर पे इस वक्त यहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल है। ना ही खाली आईटीबीपी, आप बात कर लें एसएसबी की, बीएसएफ की, आर्मी की, सीआरपीएफ की, तो हर जगह जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो तैनात हैं। जी सना, अगर मेडिकल सहूलियात किसी को चाहिए इस ट्रैक पर, तो इसके लिए क्या कुछ इंतजामात देखने को मिल रहे हैं जमीनी सतह पर सरोज? बिल्कुल बिल्कुल सना, हम आपको बता दें कि बालतल जो बेस कैंप है नीचे, वहां पे एक टर्शरी सेटअप है। वहां पे करीबन 100 बेडरूम्स जो है, माफ कीजिएगा, 100 बेड्स का एक हॉस्पिटल सेटअप किया गया है। टेम्परेरी सेटअप है, मेकशिफ्ट है ये। और आपको बता दें कि ये भी एक एडवाइजरी आई थी जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन थी, गांधरबल की, जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लें आप, या लद्दाख की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने कलेक्टिवली डिसाइड किया था कि जितने भी यहाँ पंडाल लगेंगे या हॉस्पिटल्स लगे हैं यहाँ पे, या पब्लिक कन्वेंसेज लगे हैं, ये मेकशिफ्ट रहेंगी ताकि जो यहाँ का जो नेचर है उसको भी प्रिजर्व किया जाए, कहीं ना कहीं उसको भी नुकसान ना पहुंचे। बिल्कुल। तो ये बालतल बेस कैंप की बात कर रहे हैं जहां पर मेडिकल सहूलियात मुहैया करी गई हैं। इब्तदाई तौर पर या जुज़वी तौर पर इस मेडिकल का कयाम किया गया, मेडिकल कैंप का। इसके अलावा अगर ट्रैक की बात करें, अगर किसी को जरूरत होती है, क्योंकि हर उम्र के लोग पवित्र शिवलिंगम के दर्शन के लिए सरोज जाते हैं, अगर मान लीजिए किसी की तबीयत रास्ते में खराब हो जाती है, तो वो कैसे इसकी सूचना अधिकारियों को देगा, आला अफसरान को देगा? कैसे उसे मालूम होगा कि वो उनसे कैसे राब्ता करें? देखिए, जो यहाँ पे इस वक्त हेल्थ केयर है, आप जम्मू एंड कश्मीर की जो मेडिकल हेल्थ केयर की बात कर लें तो, और जो यहाँ पे डायरेक्टर हैं मुश्ताक राथर, उन्होंने भी पिछले महीने यहाँ का जायजा लिया था। तो जगह जगह पे जितना भी ट्रैक आता है, हम आपको बता दें 15 किलोमीटर का ट्रैक आता है, हर जगह पे टेंट्स लगाए गए हैं और उन टेंट्स में मेडिकल फैसिलिटीज रखी गई है। वहाँ पे डॉक्टर्स रखे गए हैं, नर्सेज रखी गई है, वहाँ पे छोटे बेड्स रखे गए हैं। जितना भी बेसिक सामान आता है आपका, आप हेडेक की बात कर ले, नौशिया फील होता है बहुत लोगों को, वर्टिगो फील होता है बहुत लोगों को, तो उसके लिए जितने भी बेसिक मेडिसिन है वो सब यहाँ पे उन टेंट्स में लगाए गए हैं। जी बिल्कुल। बालतल बेस कैंप, एक सवाल ये भी करना चाहेंगे आपसे और ये समझना चाहेंगे, क्योंकि आज जो यात्री हैं, जो प्लान बना रहे हैं जाने का, जिन्होंने पंजीकरण अभी नहीं कराया है, उनके हवाले से भी हम जानना चाहेंगे कि जो यात्री बालतल बेस कैंप से, पहलगाम बेस कैंप से निकलते हैं, जम्मू से जब वो रवाना होते हैं तो उनके पास लगेज होता है, तो क्या ये माने कि पवित्र शिवलिंगम के दर्शन करने के बाद वो अपने लगेज को बेस कैंप से लेते हैं या फिर उन्हें साथ ले जाना पड़ता है? सरोज? नहीं, वो बेस कैंप पे ही रहता है सना। जो इनके जो लगेजेस होते हैं, ये लोग अपने बेस कैंप में ही रखते हैं। ठीक है, तो ये सहूलत कहीं ना कहीं फराहम की गई है यात्रियों को। बहुत शुक्रिया सरोज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दुमैल में मौजूद है सरोज। अगर बात बालतल ट्रैक की करें, जहां पर सरोज मौजूद है, वहां से 14 से 15 किलोमीटर का रास्ता रह जाता है और 7 से 8 किलोमीटर का रास्ता पहले जत्थे ने कवर कर लिया है बालतल ट्रैक से। तफसीलात फराहम कर रहे थे सरोज। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए News 18 JKLH पर जारी महा कवरेज। आदाब।